थोड़ा अपने पे भी ध्यान दो बाबू, कृतिका बोले है ना। दूसरे के शादी में जाने से बाबू अपना शादी देर से होता है ना भोला। क्यों सर? क्योंकि दूसरे के शादी में बिजी रहिएगा, पढ़ लिख नहीं पाइएगा, सक्सेस नहीं कीजिएगा तो कौन शादी ब्याह करता? बेरोजगार आदमी से होता है ना। वही पढ़े में आप लोग अपना समय यूटिलाइज कीजिए। देखिए बाबू, देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन को। कि नहीं बाबू, बेटो ऑन करो, बेटो ए लक्ष्मी ऑन करो, अनुष्का बोलिए ऑन करो। ये क्या क्वेश्चन है सर? खर्चा पे, इनकम और एक्सपेंडिचर पे बाबू। अनीसा जस्सी कैसे बनाएंगे सर? इसी तरह से बनाना बाबू। रौनक देखो, रौनक बोला समझना बाबू मेरा। तो देखो आप समझो पहले, हम लोग बाबू आपके पापा जी कमाते हैं बाबू। कि नहीं बोला प्रियांशु? है ना, 1 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं प्रियांशु। हाँ सर, कमा तो रहे हैं सर, दिक्कत क्या है ना प्रियांशु? तो कमा रहे तो टोटल सेविंग नहीं ना होता बाबू। जितना कमा रहे हैं बाबू, ऐसा कोई नहीं है भोला पृथ्वी पे जो जितना कमाता है टोटल के टोटल बचा लेता है। ऐसा इसमें प्रैक्टिकली संभव संभव है नहीं है कि जितना बाबू कमाया सब बचा लिया। प्रैक्टिकली संभव है ये नहीं मेरे लिए। तो मान लो आप 50,000 रुपया कमाया, है ना। तो जो कमाया उसको इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। ठीक। जो पैसे आपने कमाए बाबू उसको इनकम कहा जाता है। जो लक्ष्मी कमाने के बाद बाबू खर्चा कर दी, है ना बाबू, पाउडर में लाने में, वेसलिन लाने में, फेयर लवली लाने में, कॉस्मेटिक्स पे खर्चा करोगे ना बाबू कृतिका। हाँ ठीक। तो मान लो बाबू 40,000 रुपया खर्चे हो गए खाली कॉस्मेटिक पे ना मेरे ला। खाने में, पीने में, बाल बच्चा के ट्यूशन फीस में, कि नहीं कृतिका? मान लो मम्मी जी आपके कमा रहे हैं, कृतिका बोली खूब कमा रहे हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर इंजीनियर है बाबू, है ना। कि नहीं बाबू? कमा रहे भोला। तो खर्चा भी होता है बाबू आपका, है ना। बहुत सारे बच्चे में खर्चे होते भोला मेरा, कि नहीं। तो इसको क्या कहोगे? जो खर्चा हुआ उसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं। हमारा सीबीएसई का बच्चा बाबू, है ना। जो खर्चा हुआ उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटो? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, इनकम मैंने आमदनी हुआ। अब जो बच गया मेरे लाल, 50,000 में 40,000 खर्चा हो गया, 10,000 बच गया। तो जो बच गया वो सेविंग हो गया। ये क्या हो गया? सेविंग हो गया, है ना। ठीक मेरे लाल। तो यही बाबू खर्चे के, इनकम के, सेविंग के क्राइटेरिया होते हैं। मतलब मेरे लाल सेविंग कैसे निकालोगे? तो जितना इनकम होगा उसमें खर्चा घटा दोगे तो बचेगा, जो क्या होगा? सेविंग होगा। यही ना का तरीका। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है सर। इसी पे क्या बाबू बेस क्वेश्चन है। कैसे करेंगे निशा? ऐसे करेंगे, बोली जस्सी। देखो जस्सी कैसे करोगे, नेक्स्ट मेरे भोला। देखो कैसे करोगे। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ बाबू 5:4। कोई आदमी है बाबू, ए हो गया, बी दो आदमी है। उसके लिए मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ, और खर्चा का रेशियो दिया हुआ 7:5 दिया हुआ। तो कह रहा बाबू हर एक आदमी 9,000 रुपया बचा रहा है तो कितना खाए, कितना उसका इनकम होगा, मंथली इनकम क्या होगा ये निकालने का। दो गो आदमी है प्रियांशु, दोनों के मंथली इनकम का रेशियो दिले है, पैसा नहीं दिले है। अगर रुपया दे देता तो बना ही लेते सर। हाँ, आप 4 में 5 में बच्चा रहता तो मंथली इनकम देता, 10,000 रुपया खर्चा कर दिया, 2,000 रुपया कितना बच गया, है ना। वो सब 4 5 का क्वेश्चन रहता। यहाँ पे बाबू आपको ट्विस्ट करके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, खर्चा का रेशियो दिया हुआ है, बचा रहा है 9,000 रुपया, तो बाबू कह रहा है कितना इनकम होगा। तो हमको इनकम जिंदगी में जब भी याद रखना, जैसे कभी भी बाबू 3:4 है, कुछ हो दिल रहे, है ना। तो जब भी 3:4 रहेगा तो रेशियो हटाओ, एक सब सटाओ, कि नहीं भोला मेरा। जब भी रेशियो में बाबू कोई नंबर देल रहेगा मेरे लाल, जैसे 4:5 है ना, तो रेशियो को हम लोग नहीं ना कर सकते बाबू। तो रेशियो हटा देना, यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह बाबू क्या देना, लगा देना है, बात खत्म। ऐसे ही करेंगे सर। रेशियो हटाने का यही तरीका होता है बाबू मेरे। रेशियो हटाओ, कोई वेरिएबल वगैरह चिपकाओ मेरे ला। तो इनकम कितना? 5:4 है ना। क्या दिया? 5:4 दिया। तो इनकम अगर 5:4 है मेरे लाल, तो मान लेते बाबू रेशियो हटाएंगे तो एगो का इनकम 5x, एगो का इनकम कितना 4x।
बात समझ में आता है ना प्रियांशु? जब भी रेशियो दे रहे थे, रेशियो हटाओगे बहुत तो उसके बदले में एगो वेरिएबल चिपकाना पड़ेगा। तो एगो का इनकम 5x, एगो का इनकम 4x। खर्चा का रेशियो दिले है ना? खर्चा का रेशियो दिले है। ये इनकम हो गया, ये कौन हो गया? इनकम हो गया। अभी बता नहीं रहे, अभी खाली समझा रहे हैं। एगो का इनकम 5x, एगो का इनकम 4x। फिर खर्चा दिले है, क्या दिले है? खर्चा दिले 7:5। तो रेशियो हटाओ मेरे भोला। कोई वेरिएबल लगा तो एक्स तो लगा लिया, कोई कोई दूसरा लगाएगा। एगो बाई हो गया, एगो बाई हो। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। ए का खर्चा हो गया 7/, बी का खर्चा हो गया 5/। ए का इनकम हो गया 5x और बी का इनकम हो गया 4x। तो आपको इनकम और खर्चा घटा दोगे तो हर एक आदमी का सेविंग दिया हुआ है लक्ष्मी। कितना बचा रहा है? 9,000 बचा रहा है। मतलब एक कितना बचाया? ईच पर्सन 9,000। एक कितना बचाया? तो एक कितना इनकम किया? 5x। 5x कमाया। खर्चा कितना किया? यही ना ये जी 7/, तो 5x माइनस 7/, बराबर कितना बचा दिया? इनकम माइनस खर्चा, बराबर सेविंग बाबू। तो 5x माइनस 7/, बराबर 9,000। बी का हिसाब किताब करेंगे मारो। तब 4x कमाया, इनकम है 4x। बी खर्चा कर दिया 5/, तो 4x माइनस 5/। इनकम माइनस खर्चा क्या होगा? सेविंग दिले दोनों 9,000 बचा रहा। तो यही आपका इक्वेशन हो गया। एक्स बाई को सोल्व करो, सोल्व करेला बताइए क्या बाबू मेरे पलक कि नहीं बोले जी? तो एक्स बाई को सपना सोल्व करो, आंसर लूटो। तो जब भी इनकम हो सकता पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत दिन से नहीं पूछ रहा है ना बाबू? तो संभावना बाबू रह सकता है कि पूछ देगा। तब मुंह बाबू अनिशा लटक जाएगा। कहाँ गई अनिशा? नहीं आई जी अनिशा, शादी में बिजी बाबू सब, है ना? तो इनकम बाबू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को इसी तरह करना। इनकम जो रेशियो दिल रहेगा, एक में एक्स चिपका दो, एगो का 5 एगो 4। खर्चे में बाई चिपका दो। तो इनकम माइनस खर्चा कर देंगे तो बाबू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे सेविंग आ जाएगा। सेविंग आपको दिले कि 9,000 रुपया बचा रहा है ना? सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक मेरे ला? तो इसको कैसे बनाएंगे? इक्वेशन तो अल्टीमेटली यही तैयार होगा। तो लेट द बाबू, है ना, इनकम ऑफ ए एंड बी कितना बाबू? रेशियो दिले है। लेट बोला बिट्टू, लेट द बाबू गौरव, लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी कितना दिले बाबू? बी भोला 5:4 दिया हुआ ना, तो रेशियो हटाओ, एगो का 5x मान लेते हैं। लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज, एगो का 5x मान लो एंड एगो का कितना मान लेते हैं? 4x मान लेते हैं। या बाबू ऐसे दिक्कत होता है? लेट द इनकम ऑफ ए भोला ऐसे लिख दे। इनकम ऑफ ए इक्वल टू कितना सर? 5x। अब बी का बाबू कितना? इनकम ऑफ बी बाबू सुंदर ऐसी लगेगा 4x। हो गया सर, ए का इनकम, बी का इनकम। खर्चा का दिले बाबू, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाबू 7/। अगेन बाबू लेट द एक्सपेंडिचर प्रियांशु ऑफ ए मेरे ला, एगो 7 रेशियो कितना? 5 है, तो रेशियो हटाओ, बाई को लगाओ, तो 7/, हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ बी बाबू, तो यही तो करने रहते बाबू। 5/, हो जाएगा। सेविंग ऑफ ए कितना? 9,000। ए 9,000 बचा रहा है, तो ए का इनकम माइनस ए का खर्चा बराबर सेविंग ना होता है। इनकम माइनस खर्चा, है ना? ठीक मेरे ला। तो सेविंग ऑफ ए कितना सेविंग कर रहा है? सेविंग ऑफ बाबू ए का सेविंग कितना? 9,000 कि नहीं लक्ष्मी? तो ए का सेविंग 9,000, ए का बाबू इनकम कितना? 5x। खर्चा 7/, 9,000।
इक्वेशन एक सेविंग ऑफ बी बाबू। तो क्वेश्चन में दम नहीं था बाबू। कि नहीं बाबू पलक, सेविंग ऑफ बी बाबू। सेविंग ऑफ बी कितना, सोचो सोचो, 9,000, दोनों का सेविंग सेम है। तो बी का इनकम 4x बराबर 9,000। सोल्व द इक्वेशन 1 and 2, यू विल गेट द आंसर। अब इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ऑलरेडी हम बताएं। आज ये क्लास नहीं है रौनक शैतान, ए रौनक बाबू क्लास नहीं है जी। बेचारी अनुष्का बाबू गेला गांव में, उसका नेटवर्क है ना पकड़ रहा है। लिखो मेरे बोला। अब बाबू आपके पास दो इक्वेशन है, 5x 7y, 4x 7y। आई जी दोनों में 7y हो गया, गड़बड़ हो गया ना जी। एक्सपेंडिचर 5y ना मेरे लाल, तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। बी का खर्चा 5y है ना, 4x माइनस 5y, 5x - 7y। कैसे सोल्व करेंगे मेरे भोला। सर सर हाँ सर वहाँ तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल 7y और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल 5y, दोनों है, ये y है सर। हाँ मेरे लाल, खर्चा को बाई वेरिएबल मान लिया, इनकम को एक्स वाला मान लिया। तो ए का दिले 5:4 दिया, ए बी का तो एगो का 5x हो गया। बताते जखनी सुनता का ना, एगो का 4x हो जाएगा। खर्चा खर्चा है, खर्चा को कोई एक वेरिएबल बाई मान लो। नहीं समझ में आया एगो क्वेश्चन और बताते, लिखो। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो मेरे, एलिमिनेट करो, इसमें 4 से कर दो, इसमें 5 से कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 4 है, इसमें बाबू 5 से कर दो, x मर जाएगा। लिख रहे हैं सर। क्या करेंगे मेरे लाल, 1 × 4 एंड रौनक 2 × कितना 5। एक को 4 से, 2 को 5 से, 4 से मल्टीप्लाई मतलब इसको कितना से 4 से, इसको कृतिका 5 से, 4 से मल्टीप्लाई करो कृतिका, 5×20x अब -28/, 9×36, 9×4 = 36 पे 30 रुपया। इसको 5 से करो, -25/, 9×5 = 45 पे 30 घटा दो मेरे लाल। कट जाएगा को, कट गया, माइनस प्लस माइनस। सोल्व करो, ये तो मर गया। 28 में से 3 जाएगा, -3/, 36×9 = 45, 9,000 आ जाएगा, 9×4 = 9,000 आ जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कट गया, तो बाई बराबर कितना, 9,000/3, तो 3,000 हो गया है ना। एक्स की वैल्यू निकालेंगे मेरे भोला। पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। बाई बराबर 3,000 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू बाई इक्वेशन 1 में,
हो गया, पुट करो, आंसर लूटो। 5x इंटू 7 इंटू 3000 बराबर 9000। माइनस 21,000 बराबर 9000। 30,000। ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9000, खाली कैलकुलेशन है। 21,000 तो 5x बराबर 30,000, 6,000। इसीलिए x बराबर कितना, 6,000 बाबू डिवाइड करो। ये आंसर होगा ना मेरे मुन्ना, ये आंसर नहीं होगा। हमने ए का इनकम क्या माना है, 5x माना है, 5/4 है ना। इनकम ए का क्या माना, 5x माना है। देखो अभी ये आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। मार देगा टिक बाबू, एकदम खुश होकर आएगी कृतिका गौरव, पापा जी कुल्ले क्वेश्चन बना दिए, कुल्ले बना, एक को गलती है। बच्चा क्वेश्चन बनाता है बाबू, कभी नहीं गलत होता है। आप जो भी बनाइएगा आपके अनुसार सब सही होता है बाबू, है ना। वो टीचर होते बोला जो आपके आंसर को गलत काट देते हैं। मेरा बच्चा क्वेश्चन जो भी बनाता सब सही बनाता बाबू अपने नजर में, कि नहीं आदित्य बाबू। वो तो शैतान सर ऐसे होते बाबू कि है ना, गलत काट दिया जाता। नहीं तो हम कभी सही बना गलत बनाते हैं सर। जल्दी लिखिए इसको। लिखो, बोला प्रियांशु, दर्शन तो बाबू बंद नहीं किया जाता बाबू, नींद आने लगेगा फिर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सर एक्स 60,000 है। 60,000 है बाबू, हाँ 6,000 है ना मेरे लाल। सर आप 3 लाख लिख रखते हैं। क्या लिखा गया मेरे, बोला। सर आप 5x = 3 लाख लिख रखते हैं। अच्छा ज्यादा जीरो पड़ गया, ये 30, एगो जीरो ज्यादा पड़ गया, चलो। इसीलिए वो समस्या से बचने के लिए हमारे पूर्वज वो कॉमा दे दिया करते थे। 3 डिजिट के बाद कॉमा मतलब 30,000। यहाँ पे इसीलिए वो कॉमा दिया जाता था, उनको पता था कि आदमी सब जीरो में गलत कर देगा। इसलिए मेरे लाल, इनकम ऑफ ए, 5x। इनकम ऑफ ए कितना सर, 5x। तो 5 × 6,000 बराबर 30,000। एक की आमदनी हो गया 30,000 रुपया। बहुत कम है बाबू कीर्तिका, है ना कीर्तिका, बहुत कम है बाबू। इनकम ऑफ बी बाबू 4/बाई की वैल्यू 3, 4x। इनकम ऑफ बाबू बी का इनकम कितना, 4x है। देखो मेरे लाल, हाँ इसलिए बाबू इनकम ऑफ बाबू बी, बी का इनकम कितना सर, 4x। 4 इंटू 6,000 24,000। अब कहेगा बाबू एक्सपेंडिचर ऑफ, अगर कह देगा कि खर्चा निकालो तो जोड़ देंगे दोनों।
ए का खर्चा निकालेगा तो कैसे करेगा? खर्चा एक कहेगा ए का खर्चा निकालो मेरे लाल, कैसे निकालोगे प्रियांशु? सोचो जी, ए का खर्चा। जीतू, ए का 9,000 खर्चा। जीतू ऑन करो जी, ए का खर्चा मेरे भोला कैसे निकालिएगा? सोचो सोचो। सर ऐड कर देंगे सर कौची में एक्सपेंडिचर। ऐड कर दे? क्या क्या में ऐड कर देगा? इसी उल्लू जुल्लू जी। सर ये खर्चा और वो क्या, सेविंग। जी, खर्चा सेविंग ऐड कर। इनकम और सेविंग। घटाएंगे ना सर। इनकम इनकम सेविंग ऐड कर दोगे तो खर्चा निकल जाएगा जी। कौन चैनल पकड़ लिया? ए का खर्चा कितना होगा? मान लो बाय द वे अगर पूछ देता है ए का खर्चा कितना होगा जी? घटा सर देंगे। एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे। इनकम इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, खर्चा निकल जाएगा। या दूसरा सर तरीका ये भी हो सेविंग सकता है, से इनकम माइनस कर दो। सेविंग में इनकम घटा देंगे जी। सर वैल्यू इक्वेशन में तो सर दिखा है इनकम से सर, सेविंग को माइनस कर दो। निकला हुआ था 7 इंटू कर देंगे 3,000 पे, कैसे जा रहे मेरे एक्सपेंडिचर लाल सर निकल सेविंग देखो, इनकम से बाय माइनस की कर वैल्यू दो, थ्री खर्चा हो थाउजेंड जाएगा। आया। बाय की वैल्यू 3000 आया मेरे लाल। तो बाबू बाय की वैल्यू पुट कर देगा मेरे लाल, इनकम वाला इक्वेशन माने ना बाबू। इनकम एगो का कितना बाबू? एगो का था 7 बाई था, एगो का बाबू है ना, था ना जी 5 बाई था ना जी। तो बाई की यस। वैल्यू पुट कर देगा, खर्चा निकल जाएगा। और नहीं तो मेरे लाल इनकम हमको पता है ये है, और 9,000 रुपया दोनों बचा रहा है। तो 30,000 रुपया कमाया बाबू, 9,000 रुपया बचा लिया, सेविंग कर लिया। तो 30,000 में 9,000 घटा देगा तो सेविंग हो जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं बाबू, है ना बाबू। तो अगर बाबू एक्सपेंडिचर अगर पूछेगा बाबू मेरे शैतान निको, इसको अभी दिन रात पते नहीं चल रहा है। अगर खर्चा पूछेगा तो इनकम माइनस क्या करेगा? सेविंग करेगा। इनकम में घटा दो, जितना इनकम है उसमें बचत वाला घटा दो तो खर्चा निकल जाएगा। 30,000 एक्सपेंडिचर ऑफ ए मेरे ला। तो ए 30,000 कमा रहा है, 9,000 बचा रहा है, तो 21,000 रुपया खर्चा कर रहा बाबू पाउडर क्रीम पे, है ना। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर अगर बी कहेगा बाबू मेरे, तो बी कितना कमाया? 24,000। बी 24,000 कमाया सर, जिसमें 9,000 खर्चा कर दिया बाबू। तो 15 9 24 होता है। 15,000 एक्सपेंडिचर हो गया। लिखो कहा बाबू शांतनी। नेक्स्ट मेरे लाल, सेम क्वेश्चन 49 नंबर है। 49 नंबर भी बाबू ऐसी ही है। तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। जल्दी लिखो जी। रौनक का स्टार्ट वीडियो पे नहीं ऑन होता है जी। देखो रौनक बाबू, आगे मेरे लाल 49 बताते, फिर बाबू एगो प्रॉफिट लॉस वाला बता देते हैं कागो जी। कै बजे सोता है बेटो? पढ़ने के बाद सर सो रहा। पढ़ने के बाद सो जाता है, अच्छा। देखो मेरे बोला, द मंथली इनकम एंड बी आर इन द रेशियो बाबू 8:7 दिले है। इसको हम सोल्व करने नहीं जा रहे हैं, खाली इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि अभी और भी करवाना है।
सेम क्वेश्चन है मेरे लाल, बहुत दिन से पूछा नहीं है खर्चा वाला, पूछेगा तो इसी तरह से बनाना है, उल्लू जुल्लू कुछ नहीं करना है, समझा। भूल गया बाबू, 6-7 साल से पूछना लगता है, भूल गया, कोई टीचर उचर ने छोड़ देता है, पूछ भी नहीं करता था। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो मेरे झोला, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 बाबू अनिको। ए और बी का इनकम का रेशियो दे ले 8:7, तो मान लेते लेट द इनकम ऑफ ए बाबू 8x और बी का बाबू 7 मान लेते, 7x मान लेंगे। इनकम है तो इनकम के लिए एक के वेरिएबल मानना है, एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए एक वेरिएबल मानना है ना। तो ऐसे करेंगे मेरे लाल, 49 नंबर बाबू, सॉल्यूशन गौरव, देखो मेरे लाल, लेट द बाबू इनकम ऑफ ए 8:7 है, क्या है निको शैतान, मन से पढ़ो जी, 8:7 है बाबू। तभी आपको बोले रेशियो हटाओ वेरिएबल चिपकाओ, एगो का 8x एगो का 7x, तो 8x इनकम ना है, क्या इनकम है मेरे लाल। तो 8 के कर है, पहले ए वाला है, ये पहले ना आया जी, तो 8 पहले आएगा, बी बाद में आता है, बाद में बी वाला आएगा। तो ए का इनकम कितना 8x आदित्य बाबू, इनकम ऑफ बी मेरे कितना मेरे लाल 7x हो गया, इनकम की कहानी हो गई। खर्चा का रेशियो दिया हुआ, एक्सपेंडिचर दिया हुआ 9:16 है, तो रेशियो हटाओ वेरिएबल चिपकाओ, हो गया। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाबू 9 और बी का मेरे लाल 16। 19 है सर। हाँ मेरे लाल, जो भी रहे बाबू मेरे 19-16 है, 19 करें। तो इसलिए क्या करेंगे बाबू, इनकम ऑफ मेरे लाल एक्सपेंडिचर खर्चा का दिया हुआ, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे सेविंग का रेशियो भी दे सकता, बात समझो। मान लो अगर सेविंग का रेशियो दे देता तो सेविंग लिखते, इनकम देते, तो इनकम माइनस सेविंग करता है तो मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा ही निकलेगा। मान लो खर्चा पूछ देता, अब जरूरी थोड़ी बाबू यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो, यहाँ का सेविंग का रेशियो भी दे सकता है, या बाबू आपको बोला मेरा है ना एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दे, इनकम का रेशियो दे दे बाबू, है ना, और कोई और डाटा कुछ हो दे सकता। तो इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर तो हमेशा एक्सपेंडिचर देगा। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बाबू ए कितना है, 19 है, तो एगो का 19 हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ बाबू बी 16 हो गया, हो गया सर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, हमको क्या करना है, 5,000 सेविंग बचा रहा, सेविंग कितना बचा रहा है, 5,000 बचा रहा। तो सेविंग ऑफ ए निकालो, क्या निकालोगे, सेविंग ऑफ ए निकालो। सेविंग ऑफ ए कितना सर, 5,000। तो ए का सेविंग कितना, ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ए का इनकम 8x और खर्चा ए का 19 बराबर 5,000। एक इक्वेशन यहां से रौनक बिट्टू है ना, बोले हाँ सर। उसी तरह से वो बी का सेविंग करो कि नहीं जस्सी, सेविंग ऑफ बी बाबू कितना जस्सी, 5,000, दोनों सेम सेम बचा रहा। अब जरूरी नहीं है कि दोनों 5,000 बचाओ, इसमें ना दिया मेरे लाल, हो सकता है वो 5,000 बताए, वो 10,000 बचाए। अरे रामी ना दे बाबू, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे लाल, बात समझो, है ना बाबू मेरे रौनक, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों 5,000 बनाए, एगो 5,000 बचा सकता है, एगो 10,000 बचा सकता। तो जो दिया वो रहेगा वो वैल्यू लिखेंगे, लेकिन तरीके यही रहेंगे, है ना। तो बी का सेविंग कितना, बी का इनकम 7x बाबू,
माइनस बी का बाबू 16/, एक्सपेंडिचर बराबर 5,000. Solving equation 1 and 2, you will get the result, babu. Find the value of x and y, babu. Solve the equation 1 and 2, x y की वैल्यू निकालो, then you have to put the above multiply with 8. नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो इसको खुद से करो, सब हमरे नहीं थकाओ, पतला दुबला आदमी है शांतनी. अगला क्वेश्चन मेरे लाल 50 नंबर, इसको सॉल्व करो निको अपने जी, आदित्य बाबू प्रियांशु. ए मैन सोल्ड ए चेयर, एक आदमी कुर्सी बेच रहा है, एंड ए टेबल. टुगेदर बाबू रौनक कितना में बेच दिया बाबू? फॉर रुपया 1520. एंड बाबू मेक ए प्रॉफिट ऑफ बाबू 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल. कैसे करेंगे लाभ शैतान? बाय सेलिंग देम he would have find the cost price लिखो मेरे लाल, बताते हैं. देखो क्या करा, क्वेश्चन ही सब बनाने लायक है मेरे लाल, समझाते हैं समझ में आ जाएगा. ए पलक जागे रहना बोली, आदित्य बाबू. लक्ष्मी जागे रहियो. जोधपुर कौन स्टेट में पड़ता पलक? राजस्थान में बोली. हाँ सर। देखो मेरे भोला, चलो जागे रहियो बाबू. कभी देखते हो मोहल्ला वगैरह में बाबू चोर उड़ आ जाता है, बोला घर में चोरी होता है तो रात को पहरा देने आता है सिपाही सब.
क्या बोलता है, जागे रहियो, है ना। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को पुलिस सब आएगा, हल्ला करेगा गली में आके, जागे रहियो। उसी तरह बाबू क्लास के समय में नींद नहीं लेना है, पलक जागे रहियो। देखो प्रियांशु, देखो बाबू इसको समझना है। हाँ सर समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो बाबू, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं बेसिक। मान लो बाबू 100 रुपया का सामान है, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कै रुपया में बेच दिया? 100 रुपया का सामान पे 20% प्रॉफिट हो गया, कै रुपया में बेच दिया? सोचो कैसे निकालोगे, समझना है। मान लो 500 का सामान है मेरे लाल, अब 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कहेगा कै रुपया में बेच दिया, कैसे निकालोगे? देखो बाबू ऐसे करना। हाँ सर कर लेंगे सर, समझो मेरे बोला। पहले बेसिक समझो फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले बेसिक समझो फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे मान लो बाबू आपको दे कहा दे बाबू कि 400 का सामान है, कितना का सामान है बाबू? 400 रुपया का सामान है। इसको कह रहा बाबू कि 30% चाहे 20% बाबू, है नहीं, या 15% ले लो। 15% के प्रॉफिट पे क्या किया? बेच दिया। 400 रुपया में आप कोई सामान खरीदा, उस पर 15% प्रॉफिट करके बेच दिया, तो कहेगा कितना में बेच दिया, कैसे निकालो? मन में वो ख्याल नहीं आता लक्ष्मी? 400 का सामान है मेरे लाल, 15% प्रॉफिट पे बेच दिया बाबू, तो कितना में बेच दिया? हमरा ये वाला नहीं आता, छोड़ो 100 रुपया वाला लो। नहीं आता तो 100 रुपया वाला लो। मान लो 100 रुपया का सामान है, 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कहेगा कितना में बेच दिया, तो कैसे निकालोगे? 100 का बाबू 15% निकालेंगे, तो 100 का 15% कितना? 15/100, मर गया कितना? 15 हो गया। मतलब 100 रुपया का सामान है, 15% प्रॉफिट, मतलब 15 रुपया ज्यादा पे बेचे, तो बेचा मेरे लाल कितना पे? 100 + 15, समझना जी, 115 रुपया में बेच दिया, है ना। अब इसी चीज को डायरेक्ट करना रहता है ना। इसी चीज को 115 कैसे निकाल सकते हो? तो ऐसे निकालना। 100 रुपया का सामान है, कितना में बेच रहा है? 15 पे ना, वो 15% प्रॉफिट पे, है ना। हाँ सर, तो कैसे निकालो? डायरेक्ट 100 रुपया का सामान है और 15% प्रॉफिट, मतलब बाबू 115 निकाल दो। इसी में 100 और ऐड कर देना। कहेगा 100 रुपया का सामान में बाबू 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में बेचेगा? तो जो सामान है वो बेचेगा, मैंने कितना में बेचेगा? तो 15% है, तो इसमें 115 कर देना। तो 100 का 115 निकाल दो, 115% कर देना। परसेंट है ना, परसेंट के लिए 100 ऐड करेगा ना, तो 100 का बाबू 15% में 100 ऐड कर दो, 115 हो जाएगा। तो 100 का 115% मतलब क्या बाबू? 115 रुपया हो जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा। जैसे आपसे कोई बोल दे बाबू कि 200 रुपया का सामान है, अब 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितना पे? 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा? तो 200 लिखेगा। अब 20% प्रॉफिट मतलब 120, 20% क्या बेचेगा ना जी, खाली प्रॉफिट का आएगा तो 200 का 20% निकालेगा, प्रॉफिट का आएगा 200 का 20 निकाल। लेकिन कह रहा है कितना में बेच रहा है, तो 200 का 20 मतलब 120 कर देना। तो 200 का 120% निकालोगे मेरे लाल, तो 200 × 120/100, मतलब 100, 1020 मर गया। 120 दूनी 240 पे में बेच देगा। तो वही बात यहाँ पे है सर। मान लो अगर कोई 100 रुपया का सामान है, अब वो 10% प्रॉफिट हो रहा था, एक्स का कितना निकालोगे? 110% निकाल दोगे। मान लो 100 रुपया का सामान है, 110%, 10% की प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? तो एक्स का 10% प्रॉफिट मेरा 110, तो एक्स का 110% निकाल दोगे, वही मेरा आपका सीपी निकल जाएगा, है ना। एसपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। तो यही करना रहता है बाबू मेरे, है ना। ठीक सर, मतलब जब भी वो कोई सामान खरीद, जितना % प्रॉफिट पे बेच रहा और हमें 100 ऐड कर देना, तो डायरेक्ट बिक जाएगा, है ना। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं आया मेरा लाल, तक क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल बाबू टुगेदर फॉर बाबू 1520 रुपया, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। 25% चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है, 10% किस पे हो रहा है, टेबल पे हो रहा है। तो कह रहा बाबू फाइंड द बाबू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, टेबल चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो मान लेते सर, लेट द बाबू, लेट द कॉस्ट प्राइस सीपी बाबू, सीपी ऑफ चेयर, कॉस्ट X. प्राइस चेयर बाबू बी एक्स मान लेते हैं, एंड सीपी ऑफ टेबल मेरे लाल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल भी बाबू बाई मान लेते हैं। अब क्या करा पहला बाबू, एगो को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा, एगो को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा, दोनों को बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1520 रुपया। बेच भलुक रहा है, कितना बेच रहा है, 1520 में बेच रहा। मतलब बाबू टेबल का बाबू चेयर का जो 100 रुपया है, एरा पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25%। अरे शैतान मेरे भोला, चेयर एंड टेबल टू मेक ए प्रॉफिट इतना, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन चेयर, चेयर पे कितना 15%, 25%। तो एक्स चेयर का सीपी हो गया, सीपी का वो 15 पे 25% प्रॉफिट, मतलब क्या, एक्स का 125%। ये हो गया चेयर का एस पी हो गया, सेलिंग प्राइस। टेबल पे बाबू 10% हो रहा है, तो टेबल कितना में बेच रहा है बाबू, बाई का कॉस्ट प्राइस बाई है सर, बाई में खरीदा, अरे पे 10%, मतलब बाई का 110%, इतना में क्या क्या बेच दिया। तो ये टोटल हो गया मेरे लाल, है ना। मान लो टेबल एक्स में खरीदा, अब 25% प्रॉफिट, तो कितना में बेचेगा, एक्स का 125% पे बेच दिया। टेबल बाई में खरीदा, उस पर 10% पर, तो बाई का 110%, है ना। तो टोटल ही बेचने के बाद कितना में बेचा, टोटल 1520 में। तो यही हो गया 1520। बस इसको जिसमें सोल्व कर लो, एक्स मल्टीप्लाई 120 25/100 बाई मल्टीप्लाई 110/100 बराबर 1520। थोड़ा सा कटपिट कर लो, और नहीं करोगे तो भी ठीक है। 125 एक्स बाई 100, 110 बाई बटा 100 बराबर 1520। 100 को उधर भेज दो, तो 125 एक्स प्लस 110 बाई 1520, 100 उधर जाएगा कितना, 2 जीरो बढ़ जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आ गया मेरे ला, 5-10 कॉमन मिला। दूसरा मेरा क्या करा बाबू, टेबल पे बाबू कितना हो रहा है, ही वुड मेक अ प्रॉफिट 10% ऑन चेयर, दूसरा 10% चेयर और 25% टेबल, उलट गया, उलट गया मेरे लाल। तो अभी बाबू कितना में बेच रहा है बाबू, 1535 में। दूसरे बार में ऐसा अपना शैतान, दूसरा बार में 10% चेयर और 25%, तो ऐसा का वाला क्वेश्चन नहीं बताए बाबू। जब एक से कोफिशिएंट बाबू रिवर्स हो जाता है तो कैसे क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे। एक्स वाला अभी अगला आएगा वो कितना आएगा, 110 एक्स आ जाएगा, 125 बाई आ जाएगा। उल्टे ना हो गया जी, 10% चेयर 25% टेबल हो रहा है। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, अगेन भोला। तो आपको जितना पहले बेसिक बताएं सब यूज हो जाएगा। अब ये टेबल चेयर कितना है सर, एक्स है सर, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, एक्स का डायरेक्ट 110%, टेबल को 25% बेच रहा था, बाई है सर, बाई का डायरेक्ट 125% बराबर 1535 हो गया। इसीलिए नहीं काटे पिटे मेरे लाल की मामला फंस जाता। एक्स मल्टीप्लाई 110/100 बाई मल्टीप्लाई 125/100 बराबर 1535। 110 एक्स 125 बाई बटा 100 बराबर 1535। 100 उधर फेंको, 100 उधर फेंको मेरे भोला।
110 x प्लस 125y बराबर 1535 पे 00। इक्वेशन 2, कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गया। तो कोफिशिएंट जब एक्सचेंज होता था आपको बताए थे मेरे लाल, इसी दिन के लिए बताए थे। कोफिशिएंट देखो इतना लंबा है ना जी, 110 एक तो यहाँ पे 110 बाई 125 है, यहाँ 125 है। तो देखा जी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है ना, बोला एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को घटा दो तो इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे फंस जाओगे। लिखो मेरे भोला, एक बार एक दो इक्वेशन को जोड़ो, x प्लस बाई आ जाएगा, एक बार दोनों को घटाओ x माइनस बाई आ जाएगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। जहां जो दिमाग लगा दिया कट पीट करे में तो फंस जाएगा। फिर जहां जो बाबू मन किया सर यहाँ 125 से 100 काट दीजिए ना, यहाँ भी काट दीजिए ना बाबू, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। लिखो बाबू आदित्य, तो जितना भी बुक वाला आदित्य बाबू निक्कू शैतान शांत नहीं, सब बुक वाला क्वेश्चन बनाइए जी, चेक करेंगे जी। अगला सप्ताह इस सब का बाबू आपका ये आपका खत्म हुआ भोला मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फिनिश हुआ। जो भी आपके बुक में बना लीजिएगा, जिसको जिसको डाउट है बता देंगे। बिट्टू का डाउट है बाबू, है ना, अभी तो ये सुतिए जाएगा। इसके बाद हम लोग बाबू क्वाड्रेटिक पढ़ के लगभग खत्म कर देते बाबू, फिर फिजिक्स में एंट्री करेंगे, नहीं तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगले पढ़ाइए देते भोला मेरा, कि नहीं लक्ष्मी, है ना भोले लक्ष्मी। तो ये आपका बाबू जय श्री राम हो गया, इसको बना लेना प्लग बुक वाला, चेक करेंगे नेक्स्ट वीक में जी, गार्जियन के सामने 1-2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, चेक कर लेंगे।